आज आइए हम परीक्षाओं पर विजय पाने का विश्वास इस शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जोसन राजवंश में दो व्यापारी थे जो साथ में यात्रा करते थे। इन दोनों व्यापारियों के अलग व्यक्तित्व थे। एक बहुत शिकायत करता था, लेकिन दूसरा आशावादी था। आशावादी व्यापारी लापरवाह नहीं था या चीजों को सही तरीके से करने में असमर्थ नहीं था। किसी स्थिति का सामना करने पर उसने शिकायत नहीं की। चूंकि दोनों व्यापारियों के व्यक्तित्व अलग थे, इसलिए वे एक दूसरे के पूरक थे। एक दिन भीषण गर्मी में उन्हें एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना था। यदि कारें होती तो वे पहाड़ी पर ड्राइव कर सकते थे, लेकिन चूंकि कोई कार नहीं थी, इसलिए उन्हें उस पर चलना पड़ा। जिस व्यापारी ने बहुत शिकायत की, उसने कहा, इस गर्म मौसम के कारण मुझे बहुत पसीना आ रहा है। क्या हमें सच में इस पहाड़ी पर चढ़ने की जरूरत है? उसने पहाड़ी के दूसरी ओर गांव में जाने की शिकायत की। हालांकि आशावादी व्यक्ति ने इसे उस तरह से नहीं देखा। मित्र, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस गर्म मौसम में उस गांव में सामान बेचने के लिए कौन सा व्यापारी इस पहाड़ी पर चढ़ेगा? यदि हम जाते हैं तो हम निश्चित रूप से अपना सब कुछ बेच सकते हैं। क्या यह मौसम हमारे लिए आशीष नहीं है? इन दोनों व्यक्तियों के दृष्टिकोण में इतना अंतर था। एक व्यक्ति ने दर्द और कठिनाइयों के बारे में सोचा, जबकि दूसरे ने उन पुरस्कारों के बारे में सोचा जो कठिनाइयों को सहने के बाद मिलेंगे। आज मैं आपसे इन दो व्यापारियों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे सभी प्रिय सियोन परिवार के सदस्य भी अपने विश्वास के मार्ग पर कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करते हैं। यीशु ने हमें इस बारे में अपने वचन दिए। जो कोई यीशु का शिष्य बनना चाहता है, उसे क्या उठाना चाहिए? जो लोग यीशु का पालन नहीं करते हैं, उन्हें क्रूस को उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने जीवन में उन्हें क्रूस का सामना करना पड़ेगा। जब हमें विभिन्न प्रकार के क्रूस दिए जाते हैं, यदि हम कहते हैं, मैं इस क्रूस के कारण तड़प रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं, और शिकायत करते हैं, तो हम असफल हो जाएंगे। हालांकि जो लोग दुख के बाद आने वाले पुरस्कारों और आशीषों के बारे में सोचते हैं, वे ऐसी बातें कभी नहीं कहेंगे। वे हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और सोचेंगे, आगे क्या होगा? स्वर्ग का राज्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और परमेश्वर हमें स्वर्ग में राजकीय याजक बनाएंगे। उन्होंने कहा, मैं वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। कल्पना कीजिए, परमेश्वर अपनी संतानों के लिए स्वर्ग के राज्य में एक जगह तैयार कर रहे हैं। इस दुनिया में जहां हमें थोड़ी देर बाद जाना है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम एक कमरे में रहते हैं या एक भव्य स्थान में? ये सिर्फ वे स्थान हैं जिनसे हम गुजरते हैं। ऐसे विश्वासी हैं जो एक बाहरी की तरह जीते हैं, जबकि अन्य एक भटकने वाले की तरह जीते हैं। एक बाहरी के लिए जो कल घर छोड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंबल पतला हो, सजावट शानदार हो या वॉलपेपर सादा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कल छोड़कर जा रहे हैं।
हालांकि भटकने वाले अलग है। यदि कोई इस पृथ्वी को अपना अनंत निवास स्थान मानता है तो वह हर चीज के बारे में शिकायत करेगा। उसका घर मेरे घर से बेहतर है, उसकी स्थिति मुझसे बेहतर है। क्योंकि वे हमेशा तुलना करते हैं, इसलिए उन्हें इस दुनिया और अपने विश्वास में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हमें आशावादी विश्वास रखना चाहिए। क्या रात बीत जाने के बाद सुबह नहीं होती? ठंडी सर्दी बीत जाने के बाद क्या गर्म वसंत वापस नहीं आता? फोर्सिथिया, चेरी के फूल और वसंत के फूलों को देखकर हम सोचते हैं, वाह, दूसरे दिन ही बर्फबारी हुई थी और फिर भी वसंत फिर से आ गया है। सभी लोगों, हमारे जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन सीमित है, यह अनंत नहीं है। जो लोग इस पृथ्वी पर अपने समय को एक बाहरी के रूप में देखते हैं, वे किसी बात की शिकायत नहीं करते। शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वॉलपेपर पुराना है। कल सुबह वह घर से निकल जाएंगे। यह वह जगह नहीं है जहां वह हमेशा के लिए रहेंगे, है ना? जो लोग शिकायत करते हैं वे केवल वर्तमान कठिनाइयों के बारे में सोचते हैं। क्या मुझे फिर से ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा? हालांकि आशावादी व्यापारी ने ऐसा नहीं सोचा। अगर मैं इस पहाड़ी पर चढ़ता हूं जो सभी को मुश्किल लगती है, तो उस गांव के लोग मेरे सभी उत्पाद खरीद लेंगे। सभी लोगों, यदि हम इस मानसिकता के साथ पहाड़ी पर चढ़े तो यह मुश्किल नहीं होगा। आइए आज हम इसे अपने मन में रखें। प्रथम चर्च के समय में प्रेरितों के पास चुनौतियों पर विजय पाने के लिए किस तरह का विश्वास था? प्रेरित पौलुस को 5 बार 39 कोड़े खाने पड़े, फिर भी उसे विश्वास था कि उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। इसलिए हमें न केवल प्रथम चर्च के संतों के जीवित उदाहरणों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने जोश के साथ अपनी दौड़ में भाग लिया, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि वे वास्तव में इस तरह का जीवन जीते थे और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आइए हम रोमियो अध्याय 8 आयत 5 पर जाएं। जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं वे इस पृथ्वी को अपने अनंत निवास स्थान के रूप में देखते हैं। वे अपने जीवन को बाइबल में वर्णित परदेशियों के दृष्टिकोण से नहीं देखते। आइए रोमियो अध्याय 8 आयत 5 देखें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। हालांकि जब आत्मिक जीवन जीने वाले सांसारिक तरीके से कार्य करते हैं और उस दृष्टिकोण से परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं, तो वे नष्ट हो जाएंगे। आइए आयत 5 फिर से देखें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो यह क्या है? मृत्यु है। जो लोग उस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनका अंत मृत्यु के साथ होगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो यदि मन शरीर के द्वारा शासित होता है तो क्या होगा? यह हमें परमेश्वर का शत्रु बना देता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसन्न से पहले कभी नहीं शब्द गायब है।
ऐसे लोग कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आयत 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। चाहे वह संत हो या पुरोहित कर्मचारी, निश्चित रूप से पहाड़ियां और बाधाएं हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हम वहां कब पहुंचेंगे। इसके बजाय हमें उज्जवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ लोग इस राह पर चलते हुए इस खुशी से जीते हैं कि यात्रा के अंत में स्वर्ग के खजाने मिलेंगे, जबकि कुछ लोग केवल वर्तमान दुखों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, ओ ये कितना कठिन है, मैं मरने वाला हूं। अंत में बाद वाला समूह हार मान लेगा। वे उस मानसिकता के साथ कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच सकते। कल्पना कीजिए कि पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा खजाना है। उस पहाड़ पर कौन नहीं चढ़ेगा? यहां तक कि जिन्हें चलने में मुश्किल होती है वे भी वहां उड़कर पहुंच जाएंगे। वह कौन सी शक्ति है जो हमें उड़ने योग्य बनाती है? क्या यह स्वर्ग के लिए आशा नहीं है जो स्वर्गीय माता हमें देती है? यद्यपि हमें उस महिमा को देखते हुए सुसमाचार के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन क्या हम ये नहीं सोच रहे, अरे इस गर्म मौसम में उस पहाड़ पर चढ़ने से मुझे बहुत पसीना आएगा। यदि हम सोचते हैं उस पहाड़ के पार बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वे कदम कठिन नहीं होंगे। आइए आयत 13 देखें। अध्याय 8 आयत 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आयत 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ, हम उनके साथ क्या उठाना चाहिए। दुख एक ऐसी चीज है जिसे हर एक व्यक्ति जो मसीह के जीवन का पालन करता है अनुभव करना पड़ता है। दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आयत 18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश, हमारे वर्तमान दुख किस बात के योग्य नहीं है, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास यह विश्वास हो। कठिनाइयों को देखने और यह सोचने के बजाय कि क्या मुझे इसे फिर से हल करना होगा, मैं यह भारी बोझ कैसे उठा सकता हूं, हमें सोचना चाहिए यह भारी बोझ उठाकर मैं कई लोगों को इस मार्ग पर ले जा सकता हूं। तब हम समझ सकेंगे कि हमारे वर्तमान कष्ट उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम में प्रकट होगी। प्रथम चर्च के संतों ने इस विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। पौलुस को 39 कोड़े मारे गए, उसे दंडों से पीटा गया, पत्थरों से मारा गया और खुले समुद्र में 1 दिन और 1 रात बिताई। हालांकि कुछ भी उसे सुसमाचार का प्रचार करने से नहीं रोक सका। वह किस बारे में सोच रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भविष्य की महिमा की प्रतीक्षा कर रहा था। हम कहते हैं कि हमारे पास विश्वास है, फिर भी जिन परिस्थितियों में विश्वास की आवश्यकता होती है हम सोचते हैं मैं उस मार्ग पर फिर से कैसे चलूं, भले ही खजाना अंत में हमारा इंतजार कर रहे हो।
हमें सोचना चाहिए, इन दो प्रकार के लोगों में से सुसमाचार के मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन से गुण होने चाहिए। इसलिए जो असफल होते हैं वे केवल कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आसानी से निराश हो जाते हैं, जबकि जो सफल होते हैं वे उस महिमा के बारे में सोचते हैं जो उनकी कड़ी मेहनत के बाद आएगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी सियोन सदस्य परमेश्वर के सामने असफल नहीं होंगे। आइए हम गर्व के साथ परमेश्वर के सामने विजयी के रूप में खड़े हो, चाहे सुसमाचार में हो या किसी अन्य बात में। आइए हम प्रेरित पौलुस के इतिहास में इसके बारे में संक्षेप में जांच करें। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 22 देखें। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस ठंड में नग्न था और यहां तक कि लोगों द्वारा अस्वीकार भी किया गया। फिर भी उन्होंने लोगों के साथ परमेश्वर के जीवन का वचन साझा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वे जीवन का वचन प्राप्त करते हैं तो उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और नरक के बजाय वे अनंत स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। पौलुस ने सोचा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य देना एक बड़ा खजाना है। रसोई घर में पुरोहित कर्मचारी की पत्नियां हर सबत के दिन स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मुझे पता है कि इसमें बहुत मेहनत लगता है। जब मौसम गर्म होता है तो चूल्हे के पास खड़े होना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि इन प्रयासों के अंत में हमारे खोए हुए स्वर्गीय परिवार के सदस्य पिता और माता के पास लौट आएंगे। उस दिन जब सुसमाचार पूरा हो जाएगा, हम परमेश्वर की आत्मिक समानता में बदल जाएंगे और स्वर्ग लौट जाएंगे। इस विश्वास के साथ पुरोहित कर्मचारी और उनकी पत्नियां अपने पहाड़ पर चढ़ते हुए लगन से काम कर रहे हैं। प्रतिज्ञा की गई आशीषों के कारण पौलुस को 39 कोड़ों को 5 बार सहना पड़ा। भले ही वह ठंडा, नग्न और भूखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी सुसमाचार का प्रचार करना बंद नहीं किया। पौलुस ने आखिर में क्या कहा? अब मैंने वह काम पूरा कर लिया है जो मुझे करना था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। परमेश्वर ने यह वादा किया, मैंने इसे देखा और इसकी ओर दौड़ रहा हूं। परमेश्वर की शक्ति कितनी अद्भुत है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को
अपने वचन से बनाया और ऊपर के जल और नीचे के जल को और उनमें सब कुछ बनाया। फिर भी अभी भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी खोज विज्ञान ने नहीं की है। यह वास्तव में रहस्यमयी है। परमेश्वर जिन्होंने यह चमत्कार किए, मानव जाति के हृदयों को अपनी ओर लौटने के लिए बुलाते हैं। यह परमेश्वर के दृष्टिकोण से बहुत ही आसान कार्य है। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से हमें यह मुश्किल लगता है। हमारे सभी सियोन सदस्यों को परमेश्वर द्वारा दिए गए गौरवशाली भविष्य की आशा करनी चाहिए। आइए हम यह ना सोचे कि मैं इस पहाड़ को कैसे पार कर सकता हूं और केवल पीड़ा पर ही ध्यान न केंद्रित करें। हमें पौलुस, पतरस और प्रथम चर्च के संतों की तरह उस महिमा और आशीष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उस पर विजय पाने के परिणाम स्वरूप आएगी। इब्रानियों अध्याय 11 में यह कहता है कि उनके पास ऐसा विश्वास था जिसके संसार योग्य नहीं थी। उनका विश्वास केवल कठिनाइयों पर केंद्रित नहीं था। अपने दैनिक जीवन में वे हमेशा आशीष और महिमा की आशा रखते थे जो इस पर विजय पाने के बाद प्राप्त होगी, और साथ ही परमेश्वर के वादे की भी जो हीरो से भी ज्यादा बहुमूल्य है। यह लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं। विश्वास का यह मार्ग पिता और माता को प्रसन्न करता है। अब भी कई सदस्य लगन से इस मार्ग पर चल रहे हैं। फिर भी हम सभी को सकारात्मक विश्वास रखने के लिए फिर से जन्म लेना चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 पर जाएं। आइए हम आयत 6 देखें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास के बिना यह कैसा है? यह बिल्कुल अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यदि हमसे कहा जाए अपने उद्धार के लिए एक जहाज बनाओ, तो हम क्या करेंगे? क्या हम आमीन कहते हुए तुरंत इसे बनाना शुरू नहीं करेंगे? हमारे विश्वास के जीवन में हमें आमीन कहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि नूह की स्थिति, जिसे हम केवल लेखों के माध्यम से अनुभव करते हैं, वास्तव में हमें आज्ञा दी जाती, तो यह अलग होता। कई सदस्य इसे कठिन मानेंगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इस तरह के चिंताजनक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। 10 भेदियों ने ऐसा ही सोचा था। हम इस्राएल की अनुभवहीन सेनाओं के साथ यरीहो के विशाल किले को कैसे जीत सकते हैं? उन्होंने जो देखा उसके आधार पर उन्हें लगा कि यह असंभव था। वे परमेश्वर के वादे को भूल गए। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का राज्य देने का वादा किया है। आइए हम ऐसे लोग न बने जो केवल अपने सामने आने वाली कठिनाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी सब चीजों से बचते हैं। उस कार्य के पीछे हमारे पिता और माता द्वारा किया गया एक वादा छिपा है। वे सभी चीजों में हमारी सहायता करते हैं। चूंकि परमेश्वर ने युग के अंत तक हमारी सहायता करने का वादा किया है, तो क्या परमेश्वर हमसे दूर रहेंगे? यहाँ तक कि इब्रानियों अध्याय 11 में नूह के बारे में जो लिखा गया है, उसे देखने पर हम देख सकते हैं कि यदि नूह के समय के लोगों से कहा गया होता एक जहाज बनाओ, तो कोई भी इसे आसानी से नहीं मानता, क्योंकि नूह के समान विश्वास वाला कोई नहीं था। तो क्या परमेश्वर ने नूह से नहीं कहा? आइए हम अध्याय 11 आयत 24 के साथ आगे बढ़े। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मूसा ने दुर्व्यवहार को चुना क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर दूध और मधु से बहने वाले कनान को देंगे।
चूंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर अपने लोगों को भूमि देंगे, इसलिए उसने मिस्र के पापमय सुखों का आनंद लेने की तुलना में उनके साथ दुख में अधिक आनंद पाया। आयत 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि वह आगे क्या देख रहा था? उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हमें यह आशा रखनी चाहिए कि एक बार जब हम उस पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे तो अनंत आशीषें और खजाने हमारे सामने आएंगे। अंततः हमें ऐसी बातों का पूर्व आभास करने के लिए विश्वास के साथ सुसमाचार के मिशन को पूरा करना चाहिए। हमारे सुसमाचार को छोड़कर कोई भी सुसमाचार संसार का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए यह कार्य किसे करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए। हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सोचकर काम पर पछताने और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपने सत्य को स्वीकार किया तो हो सकता है कि उस मार्ग पर चलने वाले सिर्फ एक या दो लोग ही रहे हो। हालांकि जल्द ही अधिक लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं। परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। हमें दिए गए कार्य दुनिया के अन्य कार्यों की तुलना में एक खड़ी पहाड़ी की तरह लग सकते हैं। हालांकि भले ही वे अपनी पहाड़ी पर चढ़ जाए, लेकिन उन्हें एक कुछ हासिल नहीं होगा। जहां तक हमारी पहाड़ी का संबंध है, एक बार जब हम इसे पार करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर ने हमारे लिए जो संसार तैयार किया है उसे न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी मानव मन ने उसकी कल्पना की है। सचमुच इसका आनंद अनंत और चिरस्थायी होगा। क्या ऐसी दुनिया का हमसे वादा नहीं किया गया है? 40 वर्ष की यात्रा के दौरान सभी 6 लाख इजरायली पुरुष जो 10 वेदियों के साथ कुड़कुड़ा रहे थे, क्यों नाश हो गए? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे परमेश्वर के कनान के बारे में वादे को भूल गए थे। आइए स्मरण करते हैं। माताजी हमेशा कहती है, क्या हमें स्वर्ग की आशा नहीं है? क्या स्वर्ग का राज्य हमारा इंतजार नहीं कर रहा है? जब भी वह हमें ये वचन देती है, ये वचन मेरे हृदय में गहराई से अंकित हो जाते हैं। जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो इस पृथ्वी की चीजें कुछ भी नहीं लगती। समय बीत ही जाता है, चाहे हम ज्यादा खाए या थोड़ा कम। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 देखें। अध्याय 11 आयत 32 में लिखा है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शिमशोन का और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सियों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। संसार उनके योग्य ना था। संसार क्या था? यह उनके योग्य ना था। उनका विश्वास कहां से आया? यदि उन्होंने केवल इस दुनिया को देखा होता तो उनके पास यह विश्वास कभी नहीं होता। उनके पास ऐसा विश्वास था क्योंकि वे स्वर्ग के उस खजाने को देख सके जिसे परमेश्वर पहाड़ी के पार तैयार कर रहे थे। मार्ग भले ही खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन कठिन नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आशा वही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम
किसका सामना करते हैं? कुड़कुड़ाने वाले व्यापारी की तरह शिकायतों के साथ विश्वास के मार्ग पर चलने के बजाय मुझे आशा है कि हम इसे कुछ भी न समझते हुए हमेशा उस महिमा पर अपनी आंखें रखते हुए पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आप जो कुछ भी करते हैं वह धन्य है। आप संसार को बचा रहे हैं और अंधकार को ज्योति में बदल रहे हैं। जो लोग इतना महान काम करते हैं उन्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ियां, ठोकर खाने वाले पत्थर और बाधाएं होगी। जब भी हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं तो कुड़कुड़ाने के बजाय आइए हम इस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से थामे रखें कि इन सब को सहने के बाद पिता और माता हमें उस महिमामय दुनिया में हमेशा के लिए राज्य करने देंगे जहां मृत्यु, शोक या दर्द नहीं होगा। इसलिए मुझे आशा है कि इस वर्ष में सभी सियोन नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के लिए सुसमाचार के पूरा होने का आनंदपूर्ण समाचार लाएंगे। हम पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर की संतान हैं, जो पवित्र आत्मा की उस ज्योति को प्राप्त कर रहे हैं जो उनके पहले आगमन की तुलना में 7 गुना अधिक शक्तिशाली है। यहां तक कि जिन लोगों ने सिर्फ 1/7वां हिस्सा प्राप्त किया उनमें इतना सुंदर विश्वास था कि दुनिया इसके योग्य नहीं थी। क्या होगा यदि वे हमसे कहे, आपने बहुत सारी आशीषें और अनुग्रह प्राप्त किए हैं, फिर भी आपके विचार इतने संकीर्ण क्यों है? क्या हमें यह सुनने से नहीं बचना चाहिए? पीड़ा क्षणिक है। जब भी हम आने वाली दुनिया के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। मुझे आशा है कि इस तरह के विश्वास के साथ हम स्वर्गीय पिता के लिए खुशी ला सकते हैं और स्वर्गीय माता को गौरवान्वित कर सकते हैं। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।